अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पोइम ट्राई अगेन, जो कि लिखी है पोइट W.E. हिक्सन ने, यानी कि विलियम एडवर्ड हिक्सन ने। इससे पहले कि हम पोइम के डीप इनटू जाएं, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जैसे कि पोइट का नाम मैं बता चुकी हूँ, इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि ये जो पोइम है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ये एक डायडैक्टिक पोइम है। डायडैक्टिक पोइट्री कौन सी पोइट्री होती है? ऐसी पोइट्री जिसमें कि हमें कोई मॉरल लेसन दिए जाएँ या हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, या ज़िंदगी की कोई बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइसेस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ट्राई अगेन, सो ऑब्वियसली हमारे लिए इसमें एक मॉरल लेसन छुपा हुआ है, तो इसलिए इस पोएम को हम कहेंगे डायडैक्टिक पोएम। इसके अलावा ये एक ऑप्टिमिस्टिक पोएम है, क्योंकि एक होपफुलनेस, एक उम्मीद की किरण इस पोएम में हमें दिखाई जाती है। कैसे हमने मुश्किल हालात में भी, फेलियर्स में भी, कैसे ख़ुद को होपफुल रखना है और कैसे उम्मीद छोड़नी नहीं है अपने हाथ से, ये चीज़ इस पोएम में दिखाई जाती है। तो इसीलिए ये है एक ऑप्टिमिस्टिक यानी कि होपफुलनेस से भरी हुई पोएम। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ मेंशन कर सकते हैं हम, वो ये है कि इस पूरी पोएम में जो टाइटल है ट्राई अगेन, उसकी इंपॉर्टेंस हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये सेंटेंस ट्राई अगेन वाला पूरी पोएम के अंदर 8 टाइम्स रिपीट किया गया है। सो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इस पोएम से रिलेटेड। अब हम आगे चलते हैं और इस पोएम को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर पोइट ने कैसे अपने मैसेज को कन्वे किया है रीडर्स तक। तो चलें देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टैंजा मैं रीड करती जाती हूँ और साथ साथ आप लोगों को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती जाऊँगी। This is a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear. Try again. सबसे पहले फर्स्ट लाइन में देखते हैं, टिस इज़ अ लेसन यू शुड हीड, यानी कि ये जो वर्ड टिस हमने स्टार्ट में देखा है, ये एक आर्केइक यानी कि हम कह सकते हैं कि पुराना तरीका है, ओल्ड या एंशिएंट टाइम्स या एंशिएंट इंग्लिश में जो यूज़ होता था इट इज़ को लिखने के लिए, जिसको आजकल हम इट्स लिख लेते हैं एपोस्ट्रोफी एस डाल के, उसको लिखने का एक तरीका था। तो ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा लेसन है जिसको तुम्हें अटेंशन देनी चाहिए। ही का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन देना, तवज्जो देना। तो ये एक ऐसा लेसन है जिसके ऊपर तुम्हें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और वो लेसन क्या है, नेक्स्ट ही लाइन में बता दिया गया है कि वो क्या लेसन है, ट्राई अगेन, कि तुमने बार बार मेहनत करनी है, बार बार कोशिश करनी है। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। अगर तुम पहले अटेम्प्ट में या फर्स्ट टाइम में सक्सेस नहीं हासिल करते, सक्सीड नहीं होते, कामयाब नहीं होते, तो तुम्हें क्या करना है, दोबारा कोशिश करनी है। देन योर करेज शुड अपीयर, फिर क्या होगा, अभी पहले बताया कि अगर तुम पहली बारी में सक्सीड नहीं होते, यानी कि पहली बारी में तुम कामयाब नहीं होते, तो तुमने क्या करना है, दोबारा कोशिश करनी है। देन फिर बताया कि फिर क्या होगा अगर तुम दोबारा कोशिश करोगे। देन योर करेज शुड अपीयर, फिर क्या होगा, तुम्हारे अंदर की जो बहादुरी है, तुम्हारे अंदर की जो एक हिम्मत है, जो कि बिल्कुल गिर गई थी क्योंकि तुम पहली बारी में कामयाब नहीं हुए थे, वो दोबारा से उठेगी, दोबारा से अपीयर होगी, दोबारा से नमूदार होगी। फॉर इफ़ यू विल परसेवेयर, वो कब तब ही होगी, वो हमारी बहादुरी, हमारे जो करेज है जो अंदर कहीं खो गया था, वो तभी अपीयर होगा जब हम क्या करेंगे, दोबारा एक जुस्तजू करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। परसेवेयर का मीनिंग मैंने साइड में लिखा है, टू कंटिन्यू स्ट्रगलिंग इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन और डिस्करेजमेंट, यानी कि अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत, कोशिश जारी रखना, यहाँ तक कि हमारे पास लाइक ऑपोजिशन हो, अपोजिंग एक फ़ोर्स हो, या हम बहुत डिस्करेज्ड हों, उसके बावजूद कि हमें कोई डिस्करेज करा है, उसके बावजूद कि हम कामयाब नहीं हो रहे, इन चीज़ों के बावजूद हम दोबारा कोशिश करते रहें और करते ही रहें। इस चीज़ को कहते हैं परसेवेयर। तो वो कह रहे हैं कि पोइट कहने की कोशिश करें कि अगर हम दोबारा से कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर की बहादुरी, हमारे अंदर की वो करेज जो कहीं गुम हो गया था, वो दोबारा उठेगा। और ये सिर्फ तभी होगा जब हम दोबारा कोशिश करने की अपने अंदर एक आदत पैदा कर लेंगे। यू विल कॉन्कर, नेवर फेयर, तुम ज़रूर कामयाब होगे। यू विल कॉन्कर यानी कि कामयाब होना, तुम ज़रूर फतह पाओगे या कामयाब होगे। नेवर फेयर, कभी भी डरना नहीं है। ट्राई अगेन। यहाँ पे एक चीज़ साथ साथ, जैसे कि आप लोगों को मेरा तरीका पता है, मैं साथ साथ लिटरेरी डिवाइसेस मेंशन करती जाती हूँ। यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी पोइटिक डिवाइसेस या ऐसे कोई स्पेसिफिक यूज़ ऑफ टेक्निक्स पोइट्री के अंदर कि जिनके थ्रू अपना मीनिंग कन्वे किया जाता है और जिसमें पोइट्री जो होती है उसकी एक खूबसूरती भी होती है। ऑब्वियसली एक प्रोज़ में और पोइट्री में यही तो फ़र्क है कि प्रोज़ एक नॉर्मल तरीके से लिखी जाती है और पोइट्री के अंदर कुछ पोइटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस यूज़ की गई है जो कि है रेपिटेशन।
किस चीज़ की रेपिटेशन है, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ट्राई ट्राई अगेन जो सेंटेंस है उसकी काफ़ी रेपिटेशन हो गया। अब ये सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा और इसी में 3 दफ़ा हमें ये नज़र आ रहा है। तो अभी इसके टोटल 3 स्टैंजाज हैं, आगे 2 स्टैंजाज रहते हैं, तो उसके अंदर भी ये बार बार होगा। तो रेपिटेशन जो है ये शो करती है एम्फेसिस को, कि राइटर ने अपनी बात ट्राई ट्राई अगेन पे कितना एम्फेसाइज करना है। तो ये जो एम्फेसिस है ये शो कर रही है रेपिटेशन। तो रेपिटेशन ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो वर्ड्स हैं उनको अगर बार बार से दोहराया जाए और जिसका मकसद कि एम्फेसाइज करना होता है, तो यहाँ पे ऐसी ही एक डिवाइस यानी कि रेपिटेशन की यूज़ की गई है। नेक्स्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं, जिसमें है वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल ट्राई ट्राई अगेन, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल ट्राई ट्राई अगेन, इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिस्ग्रेस दो वी डू नॉट विन द रेस, वट शुड यू डू इन द केस ट्राई ट्राई अगेन। सो फर्स्ट लाइन है वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल। अगर तुम एक दफ़ा या 2 दफ़ा फेल हो गए हो ट्राई ट्राई अगेन, यानी कि पीछे क्या बात हमने छोड़ी थी फर्स्ट स्टैंजा में, वो ये छोड़ी थी कि अगर पहली बारी में तुमसे नहीं होता तो तुम्हारी बहादुरी हिम्मत उभरेगी अगर तुम दोबारा कोशिश करोगे तो। लेकिन अब यहाँ वो कह रहा है कि अगर पहली बार नहीं हो रहा दूसरी बार भी नहीं हो रहा, मतलब फर्स्ट टाइम आपने कोशिश की नहीं हुआ, दूसरी बार आपने जैसे कि पोइट ने कहा करने के लिए वो किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो फिर क्या करना चाहिए। चलो 2 बार फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर भी हमें वही करना है जो पहले करना था, क्या ट्राई ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करनी थी। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल ट्राई ट्राई अगेन। प्रिवेल क्या है, टू प्रूव वन सेल्फ सुपीरियर, मैंने साइड में मीनिंग दिया हुआ है कि अपने आप को प्रूव करना कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं सुपीरियर हूँ इस चीज़ में, यानी कि बरतर हूँ। कह रहे कि अगर तुम आखिरकार कामयाब हो भी गए तब भी ट्राई ट्राई अगेन, मतलब अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी। कोई काम आप कर भी चुके हैं, आपको लग रहा है मैं ये काम कर चुका हूँ, तो एंड में आके भी नहीं छोड़ना कि हम बस अब तो हम कामयाबी के बहुत करीब हैं और अब हमने अपनी कोशिश या मेहनत को साइड में रख दिया, ये नहीं करना। अपनी कोशिश अपनी मेहनत को हर चीज़ में, चाहे वो कोई भी काम हो छोटा या बड़ा, स्टेप 1 से स्टार्ट करना है, और स्टेप जब तक कि हम उस चीज़ की कामयाबी में नहीं चले जाते, इवन दो हम उसमें कामयाब हो जाते हैं, हम प्रूव कर लेते हैं कि हमें ये काम आ गया है, तो भी हमने उसमें बेहतरी अपने अंदर लानी होती है हमेशा। तो अपने आप को कभी भी किसी चीज़ में बहुत सुपीरियर समझ के अपनी मेहनत को छोड़ नहीं देना होता है। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं। एक और लिटरेरी डिवाइस जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करती चलूँ जो कि इसमें यूज़ की गई है वो है एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन किस चीज़ की हो रही है, टी की हो रही है। फर्स्ट लाइन में भी आप देख सकते हैं वो हो रही है, और सेकंड लाइन जो ट्राई ट्राई अगेन है उसमें भी हो रही है। तो ट्राई ट्राई अगेन जिधर भी अगर आपको कोई स्टैंजा एक्सप्लेनेशन के लिए आता है या आपको एज अ होल समरी या कोई एक्सप्लेन करना है पोएम को, तो कोई स्टैंजा भी आ जाए तो ट्राई ट्राई अगेन, क्योंकि हर स्टैंजा में ये सेंटेंस रिपीट किया गया है। तो एलिट्रेशन कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि टी की होगी ऑब्वियसली हर स्टैंजा में, क्योंकि ये सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर सेकेंड स्टैंजा की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस में वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल में 2 बार हमारे पास टी आ रहा है, लेकिन इसमें इसके अलावा यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं सेकंड सेंटेंस से रिलेटेड बात करूँगी ट्राई ट्राई अगेन, क्योंकि उसमें टी की साउंड सिमिलर लग रही है दोनों बारियों में। सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली हमारे पास अगला भी जो सेंटेंस है प्रिवेल के आगे, उसमें भी ट्राई ट्राई अगेन वही चीज़, इलिट्रेशन ऑफ टी हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिस्ग्रेस। अगर हम कोशिश करते हैं, स्ट्राइव यानी बहुत ज़्यादा शदीद मेहनत करना, स्ट्रगल करना किसी चीज़ के लिए, अगर हम किसी चीज़ के लिए बहुत सख्त मेहनत करें हैं, टिस नो डिस्ग्रेस, टिस वही वर्ड्स आ रहा है इट्स वाला, तो वो हमारी कोई डिस्ग्रेस नहीं है। डिस्ग्रेस यानी हमारे लिए कोई ज़िल्लत की या हमारे लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हमने ये किया है। हमारे लिए ये कोई हमारी ग्रेस से हट के कोई बात नहीं हो जाएगी कि हमने किसी चीज़ के लिए मेहनत की है। क्योंकि हम अगर ये कहें कि हम पहली बार में फ़ेल हो गए, अब दूसरी बार हम मेहनत क्यों करें, हम इस चीज़ को ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता। दो वी डू नॉट विन द रेस व्हाट शुड यू डू इन द केस। वो कह रहे हैं कि चाहे अगर आप रेस नहीं जीते हैं, आप जो भी रेस है, ये लाइफ की रेस हो सकती है, आपकी किसी भी फील्ड में रेस यानी आपका कोई मुकाबला हो रहा है किसी के साथ किसी फील्ड में, तो आपने ये नहीं करना कि अगर हम ये चीज़ नहीं जीते या मैं इस स्टेज पे नहीं पहुंच पाया तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू इन द केस। अब पोइट खुद सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, और फिर नेक्स्ट ही लाइन में उसका जवाब दे दिया गया है ट्राई ट्राई अगेन, कि आपने उसमें फिर दोबारा और दोबारा कोशिश करनी है। अब यहाँ पे एक और डिवाइस है जिसको हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, वो है एनाफोरा की। एनाफोरा क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस, यानी कि आपकी जैसे कि
स्टैंजा में लाइंस आती हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो आपकी जो सक्सेसिव क्लॉजेज हैं यानी कि बिल्कुल आगे पीछे की आपकी लाइंस होनी चाहिए जिसके अंदर सेम वर्ड रिपीट होना चाहिए, तो वो होते हैं एनाफोरा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ़ जो है उसको हम ज़्यादा अच्छे से मेंशन कर सकते हैं बिकॉज वो सक्सेसिव क्लॉजेस के अंदर आ रहा है। जो इफ़ का वर्ड है हम यहाँ सेकंड और उसमें लाइन में देख सकते हैं, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, और इससे पिछले स्टैंजा में भी इफ़ का वर्ड काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। और ट्राई ट्राई अगेन, क्योंकि ट्राई ट्राई अगेन पूरी पोइम में थ्रू आउट हम देखते हैं कि वो हमें मिलता है, तो ये ट्राई वाला वर्ड भी जो है ये भी हमारे पास एनाफोरा के तौर पे ही एक्ट करता है। अब यहाँ पे एनाफोरा हमारे पास सिंगल वर्ड की केस में भी हो सकता है और फ्रेज़ यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के केस में भी एनाफोरा हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है वो सिंगल वर्ड वाला ही है क्योंकि कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहा। सो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट आंसर की तरफ जो कि स्टैंजा नंबर 3। इसमें है, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई ट्राई अगेन, ऑल दैट अदर फोक्स कैन डू, why with patience should not you, only keep this rule in view, try again। अच्छा जी, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आप ये महसूस करें, अगर आपको ये पता चल रहा है कि आपका टास्क बहुत मुश्किल है, ट्राई अगेन, तो आपने क्या करना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। वही बात, वही चीज़ रिपीट हुई है कि आपने क्या करना है, दोबारा कोशिश करनी है, बार बार कोशिश करनी है। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, टाइम आपके पास आपका रिवॉर्ड लेकर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ऑब्वियसली वक्त देना पड़ता है हर चीज़ को। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बंदा जो है वो एक डिफरेंट स्टेज पे है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, अगर कोई बंदा है जो कि बहुत ही अच्छा है, अगर वो कोई चीज़ रीड करता है उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं किसी इंग्लिश बुक्स की, जैसे कोई बिगनर है इंग्लिश बुक रीडिंग में और कोई जो है वो बिगनर नहीं है, जैसे वो 1-2 साल से इंग्लिश बुक्स पढ़ रहा है, तो वो जो पढ़ेगा उसकी रीडिंग स्पीड भी फास्ट होगी। इसके अलावा वो पढ़ता जाएगा, उसको समझ आती जाएगी, उसको कहीं डिक्शनरी या किसी चीज़ से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो एक बिगनर नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से वही चीज़ रीड कर रहा है, उस टाइप की बुक्स रीड कर रहा है। लेकिन अगर कोई बिगनर उसको देख के ख़ुद को उसके साथ कंपेयर करेगा तो ऑब्वियसली उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिगनर ऐसा होगा कि उसकी रीडिंग स्पीड स्लो होगी, उसको इस बात की तंगी होगी कि ये बुक मैं इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही। उसके अलावा उसको ये होगा कि कुछ वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग्स उसको समझ में नहीं आएंगे। तो इसमें यह है कि हमने दूसरे के साथ खुद को कंपेयर करके ये नहीं कहना कि मेरा तो काम बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होता और मैं उसको छोड़ दूँ, नहीं, बल्कि हमें वक्त देना है उस चीज़ को। हमें एक तो कोशिश बार बार करनी है और वक्त इसलिए कि हम जब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे तो हम अगर अपने स्टेज 1 पे हैं तो किसी और के स्टेज 5 से हमें खुद को कंपेयर नहीं करना। हमें नहीं पता उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की थी, हो सकता है वो हमसे भी किसी बुरे स्टेज में हो जब उसने स्टार्ट किया हो। तो हमें अपने स्टेज 1 को किसी और के दूसरे किसी भी स्टेज से कंपेयर नहीं करना। एवरीवन इज़ डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट स्टाइल होता है, हर एक का डिफरेंट जो है वो तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का, और हर एक की कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है किसी चीज़ को लेने की। हमने सिर्फ अपने आप को देखना है, अपनी मेहनत को देखना है, अपनी कोशिश को करना है, अपने काम के लिए जितनी कोशिश हम कर सकते हैं वो करनी है, और हमें हमारा वक्त जो हमने उस चीज़ को दिया होगा, हमें हमारा वक्त ज़रूर रिवॉर्ड देगा। तो उस चीज़ का हमने वेट करना है और क्या करना है, ट्राई अगेन। ऑल दैट अदर फोक्स कैन डू, ऐसी वो काम जो तमाम दूसरे लोग कर सकते हैं। फोक्स कहते हैं पीपल इन जनरल, यानी कि जनरली दूसरे लोग, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं वैसे इंग्लिश में फोक्स बोल सकते हैं। वो काम जो दूसरे तमाम लोग कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, दूसरे लोग जो काम कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। और यहाँ पे विद पेशेंस मेंशन किया गया है, यानी सब्र के साथ। ये नहीं वही जो बात मैंने की थी कि हमने अपने आप की किसी भी लेवल को दूसरे लेवल से कंपेयर करना है, ये नहीं करना। ऑब्वियसली वो बंदा अगर किसी स्टेज पे पहुंचा है तो हम ये ना देखें कि वो उधर पहुंच गया और उसके पास ये चीज़ है। हम ये भी सोच सकते हैं कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होगी, उसके पीछे उसने कितनी अपनी टाइम, अपनी एनर्जीज़, क्या कुछ इन्वेस्ट किया होगा, तब जाके वो इस स्टेज पे पहुंचा है। हमें अपने ऊपर यकीन रखना है और अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखना है, अपना टाइम देना है। और एक और जो की एलिमेंट यहाँ मेंशन किया गया है वो है पेशेंस का, कि सब्र, क्योंकि हम जल्दीबाजी करेंगे तो हमें अपना रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा और हम अच्छे से उसके लिए काम भी नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे लोग जो कि कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं वो हम कर सकते, और विद पेशेंस यानी सब्र के साथ। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, अपने दिमाग में, यहाँ पर राइटर ने कहा है कि अपने इस रूल को सिर्फ अपने जहन में रखना है, वो है ट्राई अगेन। इस वर्ड्स के साथ या इस लाइन के साथ हमारी पोइम एंड होती है। और यहाँ पे मैंने कुछ और 2 चीज़ें साइड पे मेंशन की हैं, उनका मैं जिक्र करती चलूँ। एपिस्ट्रॉफी
ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम, जैसे एनाफोरा को हमने डिस्कस किया था, आप समझ सकते हैं कि उसका उलट है। एनाफोरा क्या था? रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस इन द बिगनिंग ऑफ क्लॉजेस, और ये है एट द एंड। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि एंड में क्या चीज़ रिपीट हुई है, वो है अगेन की। जैसे ट्राई ट्राई अगेन में ट्राई ट्राई तो एनाफोरा के उसमें आ गया, और अगेन जो है वो आ गया एपिस्ट्रॉफी के ज़ुमरे में, हम कह सकते हैं। और मैगजिम, मैगजिम कहते हैं शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ और रूल, क्योंकि यहाँ पे शुरू में भी उन्होंने जिक्र किया था कि आपको हम एक लेसन देने लगे हैं, फर्स्ट लाइन में जिक्र किया था, और यहाँ पे भी सेकंड लास्ट लाइन में जिक्र किया हुआ है कि एक रूल आपने दिमाग में रखना है। तो इससे हमें ये शो होता है कि ये जो ट्राई ट्राई अगेन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, एडवाइस है जो इस पोइम के थ्रू पोइट ने दी है। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं मैगजिम। मैगजिम यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक ऐसी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक सच्चाई जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसकी हैसियत रखती है। सो यहाँ पे हमारी पोइम तो हो गई है ख़त्म। मैंने एंड में कुछ रेफरेंसेस लिखे हुए हैं जो कि अगर आप अपनी पोइम की या किसी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन लिख रहे होंगे तो उसमें आप इन सब को इंक्लूड कर सकते हैं एज लिटरेरी रेफरेंसेस, या कोई भी जो दूसरे फेमस राइटर्स की या फेमस पर्सनालिटीज़ के कोट्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। मैं कुछ पढ़ देती हूँ। पहला टॉमस एडिसन का है, वो है अवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज़ ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। तो ये टॉमस एडिसन की बहुत ही अच्छी बात थी, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है कि हम चीज़ों में गिव अप कर जाते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं। सो किसी भी चीज़, किसी भी सक्सेस के लिए जो सर्टेन वे है, जो हम कह सकते हैं कि एक पक्का रास्ता है, वो ये है कि हमेशा एक और दफ़ा हमें और ट्राई करना चाहिए। जब भी हारे हम कहें बस एक और दफ़ा और ट्राई करेंगे, और यूं ही हम एक और दफ़ा करते जाएं और आखिरकार हम सक्सेस की तरफ यानी कामयाबी की तरफ पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है सैमुअल बेकेट का, जो कि एक प्ले राइट है, प्लेज लिखते हैं। ट्राई अगेन, फेल अगेन और फेल बेटर, यानी कि आप ट्राई दोबारा करेंगे, कुछ नहीं होता, आप दोबारा फेल हो जाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर किस्म के फेल होंगे क्योंकि आपकी नॉलेज और आपकी जो स्किल्स हैं वो बेटर हो चुकी होंगी पिछले वाले आपके अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में। अगला है वो एक जापानीज़ प्रोवर्ब है, फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8, यानी कि अगर आप 7 दफ़ा गिरते हैं तो आप 8वीं दोबारा उठेंगे। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला का, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी साउथ अफ्रीका की। अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप, एक विनर ऐसा ही ड्रीमर होता है जो कि कभी भी गिव अप नहीं करता, यानी कि छोड़ता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता। रेस्ट बट नेवर क्विट, ये मोहम्मद अली का है, जो कि एक बॉक्सर भी हैं और बॉक्सर थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन, कि रेस्ट ज़रूर करें लेकिन कभी क्विट नहीं करना, यानी कि हार नहीं माननी। फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी, ये ऑब्वियसली कायद आज़म का है, बहुत ही एक फेमस कोट, कि उन्होंने कहा था कि फेलियर जो है वो वर्ड मेरे लिए बिल्कुल अननोन है, मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मैं फ़ेल हो गया, आप लोग दोबारा ट्राई करें। और फेल होना जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, एक मिस्टेक है, दोबारा करें, दोबारा आप कभी ना कभी ज़रूर कामयाब होंगे। ये थे तमाम तरह रेफरेंसेस, लिटरेरी रेफरेंसेस और कुछ कोट्स वगैरह जो आप ऐड कर सकते हैं जब भी आप पोएम की एक्सप्लेनेशन लिखने लगें, या आपको कोई स्टैंजा एक्सप्लेन करना हो, या आप इस पोएम के बारे में कुछ भी लिखने लगें, तो आप उसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको सही ज़रूरत इनकी महसूस हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।